वालेकुम जी, हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और आज के इंटरव्यू नंबर 8 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेक फॉर्म वर्क इंस्टॉलेशन। यानी कि फॉर्म वर्क करते वक्त, फॉर्म वर्क लगाते वक्त हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं या किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले देखें जी, उसकी अलाइनमेंट चेक की जाती है, उसकी लेवलिंग चेक की जाती है। फॉर एग्जांपल हम किसी किसी रूफ के लिए हमने कंक्रीटिंग करनी है, तो उसके नीचे जो फॉर्म वर्क है, फॉर्म वर्क का हम चेक करते हैं कि वो प्रॉपर लेवल्ड में है। लेवल से मुराद कि उसकी ड्रेनेज के लिए हमने कोई स्लोप रखी जाती है, ठीक है, तो वो क्या स्लोप, उसी स्लोप में हम फॉर्म वर्क रखेंगे, ठीक है, तो क्या उसकी जो स्लोप है उसको मेंटेन रख रहा है ये फॉर्म वर्क। इसके अलावा सपोर्ट की स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी से क्या मुराद है कि जो हमने इधर फॉर्म वर्क लगाया, ऊपर हमने छत डालना है, इसके नीचे जो प्रॉम्प्स लगाए थे, प्रॉम्प्स जो है वो प्रॉपर जो है उसके प्रॉम्प्स या उसके जो इस तरह उसको जो है बांधना है वो सही एक्यूरेट बंधा हुआ है, उसकी सपोर्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये ना हो कि हम ऊपर कंक्रीटिंग करें और इसकी जो सपोर्ट है वो ही स्टेबल ना हो। तो सपोर्ट की स्टेबिलिटी जो है इसको चेक कर लिया जाता है। एक तो हम उसकी लेवलिंग चेक करते हैं और फिर हमने सपोर्ट की स्टेबिलिटी चेक कर ली। फिर जी जॉइंट टाइटनेस, कि जो उसके जॉइंट थे, हमने फार्म वर्क जो किया, एक के बाद एक फार्म वर्क की ना, ऐसे लगाया फिर ऐसे लगाया फिर ऐसे लगाया, तो इनके दरमियान जो जॉइंट्स थे, जॉइंट्स हमने चेक कर लेने हैं कि उनमें कोई गैप तो नहीं है। ये ना हो कि वाइड्स कहीं रह जाएं और जो है ना उधर से ग्राउटिंग जो है वो पेस्ट निकल जाए और कहीं ना कहीं ऊपर हनी कॉमिंग का जो जरिया बने या कहीं और जो है ना उसकी अपीयरेंस जो है वो उस तरह नहीं रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जी सरफेस ट्रीटमेंट। अब सरफेस ट्रीटमेंट क्या होती है? सरफेस ट्रीटमेंट से मुराद कि जो फार्म वर्क हमने यूज़ किया, ये फार्म वर्क के ऊपर प्रॉपर जो है वो आइलिंग की गई है, क्योंकि कल को हमने इसको उतारना भी है, रिमूव भी करना है, तो प्रॉपर जो है इसके ऊपर आइलिंग शाइलिंग या ऐसा कोई मटेरियल यूज़ किया गया है जो कार को रिलीज़ करते वक्त जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो ये चीज़ें हैं जी, इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग फार्म वर्क इंस्टॉलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ वाटर। पानी में कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं जी? देखिए, पानी पानी में अगर पानी वेलोसिटी में चल रहा है तो इसमें काइनेटिक वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अगर पानी किसी किसी डैम के अपस्ट्रीम साइड पे है, ये डैम है, डैम के अपस्ट्रीम साइड पे ये सारा पानी है, तो ये हेड अप होने की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि ये हाइट पे है और इसमें प्रेशर एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो ये तीनों एनर्जी जो हैं इसमें होंगी जी। पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है जी? जो हाइट की वजह से, ये जो हेड की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि अगर कोई नहर चल रही है या कोई पाइप है, तो इस पाइप की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उस वेलोसिटी पे या उस वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। आगे है जी प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या होता है कि वो डैम है, कोई डैम के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर की वजह से जो एनर्जी बन रही है उसको हम प्रेशर एनर्जी बोलेंगे। तो ये तीनों एनर्जी जो है ना ये वाटर की वजह से होती हैं, ठीक है। अब इनका जो है ना, इन तमाम एनर्जीज की वजह से हेड क्रिएट होता है। वेलोसिटी की वजह से अलग से हेड क्रिएट होगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से अलग से हेड क्रिएट होगा। जैसे हम टोटल एनर्जी लाइन और टोटल हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन और टोटल एनर्जी लाइन, ये हम इन्हीं के हेड से जो है ना वो फाइंड करते हैं, यानी कि प्रेशर, पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी के हेड से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हाउ टू मेंटेन स्टील यूज्ड ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। कि स्टील को जो है हम किस तरह जो है ना उसको मेंटेन रख पाते हैं, उसको कैसे हमें स्टोर करना चाहिए। देखो, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें तो जो है ना स्टोरेज उसकी ऐसी होनी चाहिए जो ड्राई हो, जहाँ पे मॉइस्चर कम से कम हो। इसके अलावा सर जो है हम उसके ऊपर एक ऐसी कोई कोटिंग कर देंगे जो जिससे जो है वो जंग ना लगे। और इसके अलावा जो हम स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज के लिए हम प्रॉपर रैक बनाएंगे, उन रैक के ऊपर फिर जो है ना ये स्टील्स को हम ऊपर जो है ऊपर रखेंगे ताकि जो है ज़मीन के नीचे से जो है ना वो मॉइस्चर वगैरह इस स्टील बार को ना लगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू चेक
कंक्रीट क्वालिटी ऑन साइट। देखें, अगर आप साइट पे हैं तो आप कंक्रीट की क्वालिटी को कैसे चेक करेंगे? इनमें यूं समझे कि कंक्रीट के जितने टेस्ट है ना वो सारे इनमें आ जाएंगे। ठीक है, उनमें आपका जो है वो स्लम्प टेस्ट आ जाएगा, विजुअल टेस्ट आ जाएगा, कंपैक्शन टेस्ट आ जाएगा, फिर आपका रिबाउंड हैमर टेस्ट आ जाएगा। तो मतलब जितने टेस्ट इसके होंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। मतलब ये कि कंक्रीट के जितने भी टेस्ट होंगे ना वो इसमें आ जाएंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, कंक्रीटिंग के वर्क पे सबसे पहले उसको हमने मिक्स किया। मिक्स करने से पहले बैचिंग की। तो बैचिंग हम जो है वो देखेंगे उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। बैचिंग के बाद उसकी मिक्सिंग किस तरह की जा रही है, हैंड मिक्सचर है या कोई ड्रम मिक्सचर है, ट्रक मिक्सचर है, तो वो हम चेक करेंगे। उसके बाद जी मिक्सिंग हो गई, उसके बाद हमने वो स्लम्प वगैरह चेक करनी है। स्लम्प के बाद हमने उसी ड्यूरेशन में जब पानी शानी मिक्स कर रहे होंगे वाटर सीमेंट रेशो चेक करनी है। फिर एग्रीगेट जो यूज़ किया है वो एग्रीगेट की क्वालिटी चेक करनी है, उसकी ग्रेडिंग चेक करनी है। ठीक है, कि मतलब वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है और कौन सी टाइप है। अच्छा जी, इसके अलावा जी उसके कोन और सिलेंडर वगैरह अलग से जो है उसको भी भर लेना है और उससे हम जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेंगे। इसके अलावा जो है वो कंक्रीट के टेम्परेचर को चेक किया जाता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या है। फिर कंक्रीटिंग अगर एक हो जाती है, कंक्रीटिंग होने के बाद अगर उसकी जो है ना रिबाउंड हैमर टेस्ट जो है वो किया जाता है। ये भी तो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए हो रहा है ना। क्वेश्चन ये है कि कंक्रीट की क्वालिटी को कैसे चेक किया जाता है साइट पे। अब ये क्वेश्चन तो नहीं है ना कि फ्रेश कंक्रीटिंग की बात हो रही है या हार्ड कंक्रीटिंग की बात हो रही है, कि कंक्रीट की क्वालिटी को चेक कैसे किया जा सकता है। फिर एयर कंटेंट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और अगर आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उसकी कंपैक्शन को चेक किया जाता है। अब वो भी क्वालिटी जो है ना कुछ मेंटेन रखने के लिए होती है। कंपैक्शन को चेक किया जाता है, फिर कोर कटर टेस्ट किया जाता है, फिर जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट किया जाता है, फ्लेक्सुरल टेस्ट किया जाता है, ब्लीडिंग ऑब्जर्वेशन की जाती है। ठीक है, तो मतलब कि जितने भी टेस्ट कंक्रीट रिलेटेड आपको आते होंगे वो सारे आपने इंटरव्यूअर को बताना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि स्टेप व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू इंस्टॉल ए पंप। देखें, अगर आपने एक पंप लगाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कितने हॉर्स पावर का या कौन सा पंप लगाना है। देखें, ये सिविल के सब इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि आपको ये सारा भी आना चाहिए। ये सिविल के रिलेटेड कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल, इसके अलावा आपको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जी सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसके लिए अगर हार्स पावर कौन सा पंप है तो उसके हार्स पावर हम कैसे निकालेंगे। देखें, किसी भी पंप का हार्स पावर को फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, Q मल्टीप्लाई बाई H डिवाइडेड बाई 60 जस्ट। ठीक है, हमारा क्यू क्या होता है, क्यू से मुराद कि उसका डिस्चार्ज है। ठीक है, आपने जो भी पंप लगाना है आप उस पंप से कितना डिस्चार्ज चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 लीटर पर सेकंड डिस्चार्ज है तो वो उसका क्यू है। ठीक है, और हेड क्या है जी, हेड उसका एच है। अब एच कितना है कि वो कितना वाटर टेबल से जो है ना, जब हमने पानी लिया उधर से कितना हाइट पे आएगा पानी, तो वो ले लेते हैं जी 20 मीटर। तो 5 × 20 ये 100 हो गया, डिवाइडेड बाय 60 ये फार्मूला है। ठीक है, क्यू एच डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा हॉर्स पावर। अगर हम क्यू लेते हैं जी क्यू हम लेते हैं जी 5 लीटर पर सेकेंड, एच लेते हैं 20 और डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.67। ये 1.67 हॉर्स पावर है। ठीक है, तो जी कोई भी आपने जब किसी पंप की सिलेक्शन करनी है या पंप इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कौन से स्टेप लेंगे, उसका क्यू फाइंड करेंगे, क्यू के बाद उसका हेड फाइंड करेंगे। ठीक है, हेड फाइंड करने के बाद हम जो है उसको फार्मूले के साथ जो है ना निकाल के हम चेक कर लेंगे कि कितने हॉर्स पावर की मोटर लगेगी। एक तो पंप का हमें हॉर्स पावर आ गया। अब हॉर्स पावर होता क्या है, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है ना कि हॉर्स पावर तो ठीक है आपने मोटर के निकाल लिया, फार्मूला ये है, एक हॉर्स पावर होता क्या है। नेक्स्ट ये है कि एक तो हम उसका फ्लो चेक करेंगे, फिर हेड चेक करेंगे कितना हेड है, पंप सिलेक्शन करेंगे कि पंप हमने लगाना कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप या मतलब पंप की टाइप्स है ना, तो कौन सा पंप लगाएंगे। पावर सोर्स अब चेक करना है कि हमने चूंकि मोटर लगानी है तो मोटर को पावर किधर से देंगे, क्या कहीं इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मौजूद है कि नहीं है। उसके बाद ये भी चेक करेंगे कि जिस जगह पे हम पंप लगा रहे हैं उसकी मेंटेनेंस एक्सेस ईजी है, ये ना हो कि कल को मेंटेनेंस करना पड़े तो
उधर जाना, वहाँ तक जो है वो एक्सेसिबिलिटी ही ना हो, उधर पहुँचना ही मुश्किल हो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये स्टेप्स हम देखते हैं इंस्टॉलेशन करने के स्टेप्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज फॉल एंड व्हाई इज इट प्रोवाइडेड। फॉल क्या है और इसको क्यों जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फॉल तो मैंने आपको पहले बताया था, फॉर एग्जांपल ये हमारी ये कैनाल चल रही है, ठीक है। तो कैनाल की स्लोप इतनी ज़्यादा है कि वो उसको कवर कर रही है, तो कैनाल के ऐसे जो है ना परपेंडिकुलर हम एक जो है वो रुकावट बना देते हैं। उस रुकावट से क्या होगा, पानी इधर से रुक जाएगा, ऐसे उछल के फिर नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे पानी उछल के ऐसे नीचे आएगा, तो ऐसे उछल के नीचे आने से उसको, ये जो दीवार हमने बनाई वो क्या करेगा, उसको डिसिपेट कर देगा, उसकी एनर्जी को, ठीक है, डिसिपेट करेगा। और ये हम बनाते क्यों हैं, जब हमारा जो नेचुरल सरफेस है, जो ज़मीन की नेचुरल जो है ना ग्रेडियंट है, स्लोप है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा हो यानी कि डिज़ाइन में हमारी कम स्लोप है, जबकि नेचुरल हमें ज़्यादा स्लोप है, तो उस स्लोप को दोबारा कम करने के लिए आगे हम इस तरह की दीवार बना देते हैं, जिससे क्या होगा, आगे फिर जो है ना इससे आगे फिर हम ग्रेडियंट को एज पर डिज़ाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जी फॉल। और इस फॉल पे बनने वाले पानी के जंप को हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जी क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये भी हमारा हो गया जी, अगर हमारा जो नेचुरल ग्राउंड है उसका स्लोप जो है वो ज़्यादा हो, तो फिर हम जो है ना डिज़ाइन स्लोप पे लेके आने के लिए हम हाइड्रोलिक जंप बना देते हैं, उसके बाद फिर वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब अगर स्लोप ज़्यादा होगी ज़मीन की, तो स्लोप ज़्यादा होने की वजह से वेलोसिटी तेज़ होगी ना। अब वेलोसिटी तेज़ होगी तो डेफिनेटली पानी सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी में जा रहा होगा। अब जब सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी में जाएगा तो वो उसको ज़मीन को उखाड़ना शुरू कर देगा, उसकी स्कवरिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जी उसको जो है वो हमने क्रिटिकल वेलोसिटी पे लेके आना होता है, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी पे ना सिल्टिंग होती है और ना ही स्कवरिंग होती है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज कंक्रीट कंटेन पोरोसिटी। अब क्वेश्चन इंटरव्यूअर कहता है कि अच्छा, क्या आप जानते हैं कि कंक्रीट के अंदर पोरोसिटी होती है, उसमें मसामियत होती है, उसके मसाम होते हैं। तो बिल्कुल सर, यस होते हैं, ठीक है। अब मसाम जो है उसके अंदर वाइड्स की वजह से रह जाते हैं, और जितने ज़्यादा मसाम होंगे या जितनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी, पोरोसिटी से होता क्या है, देखें इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। पोरोसिटी जितनी ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंपैक्शन कम रह गया, तो उसकी वजह से ये पोरोसिटी हो रही है ना। उसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम होगी, ठीक है, परमेबिलिटी भी इस पे इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उससे इफेक्ट होंगी। अब यह है कि इसको जो है वे टू रिड्यूस पोरोसिटी, पोरोसिटी को कैसे आप कम कर सकते हैं। देखें, वो जिस वजह से पोरोसिटी हो रही है उसको आप माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर कंपैक्शन की वजह से पोरोसिटी हो रही है तो अच्छे से कंपैक्शन करें, ठीक है। इसके अलावा जी वाटर सीमेंट रेशियो को कम रखा जाए, और कम रखने की वजह से जो है ना बाद में उसकी कंपैक्शन अच्छे से की जाए, तो उसमें स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और उसके उसके उसमें पोरोसिटी भी कम से कम होगी। अब जी पोज़ोलानिक मटेरियल क्या होता है जी, मैंने आपको बताया बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फ्लाई ऐश हो गया, आपकी सुर्खी होगी, ठीक है। इस तरह के जो फाइन मटेरियल्स होते हैं ये ऐड कर दिए जाते हैं। इनके ऐड करने से क्या होता है, एक तो इनके ऐड करने से जो है ना हमारी सीमेंट की बचत हो जाती है, ठीक है। तो एक हमारा जो है वो हमारे बजट को भी ये रिड्यूस करता है। दूसरा ये कि फाइन पार्टिकल्स होने की वजह से इसमें हाइड्रेशन जो है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये आराम से सेट होता है। और पोज़ोलानिक मटेरियल यानी कि फाइन मटेरियल होने की वजह से ये जहाँ पे मसामियत होती है या जहाँ पे पोर होते हैं, उन पोर में ये पोलोनानिक मटेरियल जो होते हैं वो उसमें जो है ना आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें इसके मसाम बंद हो जाते हैं और श्रिंकेज क्रैक्स के भी चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि अगर हमने वाटर सीमेंट रेशियो भी रखी, कंपैक्शन भी रखी, पोज़ोलानिक मटेरियल भी यूज़ कर लिया, उसके बाद आता है क्यूरिंग। क्यूरिंग हमने मैक्सिमम करनी है। अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो क्यूरिंग ना करने की वजह से उसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का अमल है वो डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब होने से क्या होगा जी, वो सिकुड़ना फैलना शुरू कर देगी कंक्रीट, क्योंकि वो तो प्रोसेस हो रहा है, उसको पानी मिला नहीं, तो उसकी वजह से श्रिंकेज क्रैक्स आएंगे। जब श्रिंकेज क्रैक्स आएंगे तो अंदर जब उसका वॉल्यूम चेंज होगा तो उसमें मसाम आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज हेड? ये हेड क्या है? देखिए हेड टर्म जो है ना, ये हम वाटर के रिलेटेड टर्म है। अगर हम डैम की बात करते हैं तो हमने नीचे देखना है जी पावर हाउस किधर है और डैम किधर है। फिर हमने कहना है वो पावर हाउस से लेके डैम तक जो है ना, पानी का जो हेड है, उस जो है प्रेशर नीचे से लग रहा है, पानी की हाइट को हम हेड कह रहे होंगे। अगर हम कहीं पंप हमने कहीं पंप इंस्टॉल करना है, तो पंप इंस्टॉल करने के लिए ग्राउंड वाटर जो वाटर लेवल है, इधर से लेके वाटर टेबल से लेके ऊपर तक जो है ना, पानी जहाँ तक लेके आना है, ये हमारा होता है हेड। लेकिन अगर हम किसी डैम की बात करते हैं, तो जहाँ से पानी ऊपर से आ रहा है, उधर से लेके, यानी कि अगर ये डैम है तो ये सारा उसका ये वाटर है, तो ये सारा उसका हेड होगा कि पानी की हाइट कितनी है। ठीक है, ये है हेड। अब हेड में सिर्फ एक चीज़ डिपेंड नहीं कर रही होती, इसमें जो है वो जो है वो प्रेशर की वजह से भी हेड क्रिएट होता है। प्रेशर अब कौन सा जी? प्रेशर हेड की वजह से भी, काइनेटिक हेड की वजह से भी, और पोटेंशियल हेड की वजह से भी। अब जी प्रेशर हेड क्या होता है जी? प्रेशर हेड जो प्रेशर की वजह से हो रहा है, ये डैम है, डैम के ऊपर कितना लगा प्रेशर, ठीक है। अब ये कितना प्रेशर लगा? अब प्रेशर लगने की वजह से उसका हेड है। अब फॉर एग्जाम्पल इधर हम पीटर ट्यूब लगा लेते हैं, या कोई एक ट्यूब लगाते हैं जिससे हम उसका हैंड फाइंड करना होता है, तो इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लग रही होती हैं, या फिर हमने कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फाइंड करने के लिए कहीं से ड्रिल किया। अब ड्रिल करने के बाद उसके उसके ऊपर कौन सी चीज़ें जो है ना वो इफेक्ट कर रही होंगी? एक तो उसके ऊपर प्रेशर हेड जो है ना वो लग रहा होगा, ठीक है, कितना प्रेशर है पानी का। उसके अलावा पोटेंशियल हेड लग रहा होगा, ठीक है, जबकि काइनेटिक नहीं लग रहा होगा अगर ज़मीन के अंदर हम उसकी सीपेज वाला फाइंड कर रहे हैं। जबकि वो डैम की बात करें या किसी और स्ट्रक्चर की बात करें या सिंपल हेड की बात करें, तो हेड में आपका प्रेशर हेड होगा। प्रेशर हेड क्या होता है जी? पी ओवर गैमा। पी क्या होता है? उस पे लगने वाला प्रेशर डिवाइडेड बाय उसका स्पेसिफिक वेट। अब ये हो गया जी प्रेशर हेड। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट नेक्स्ट है जी वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड को हम कैसे फाइंड करते हैं? जिसका फार्मूला है वी स्केयर डिवाइडेड बाय 2g। इससे हम जो है ना वो वेलोसिटी हेड को फाइंड कर लेते हैं। अब तीसरा है जी पोटेंशियल हेड या एलिवेशन हेड। पोटेंशियल हेड सिंपल उसकी जो हाइट होगी, जो जेड होगा, जो उसकी लोकेशन होगी, इसको बोलते हैं। अब जी टोटल हेड अगर इन तीनों को सम कर लिया जाए, तीनों तीनों का सम ले लिया जाए, तो ये होगा हमारा टोटल हेड। अब है जी व्हाट इज साइफन? साइफन क्या होता है? साइफन एक्चुअली एक टैंक से दूसरे टैंक तक वाटर को जो ट्रांसफर करने के लिए हम जो है ना एक पूरा मैकेनिज्म है ना, तो इस पूरे मैकेनिज्म को साइफन बोलते हैं, ठीक है। एक टैंक से दूसरे टैंक तक पानी को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। जबकि हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट की तरफ अगर हम जाते हैं, तो ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? साइफन, ठीक है जी। अच्छा, साइफन के लिए ये देखें, अगर हमारे पास ये एक टैंक है, दूसरा टैंक है, तो इसमें हम जो है ना, अगर तो ये पूरे का पूरा देखें, ये हिल आ गया, ये सेंटर में हिल आ गई, ठीक है, कोई पहाड़ी आ गई, तो हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? अब इस सारे की इधर से एक्सीवेशन तो हम कर नहीं सकते, पूरा पहाड़ को रिमूव करेंगे एक सिंपल वाटर को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए किया क्या जाता है कि जिस तरह की वो हिल है, हम उसी पे एक पाइप जो है ना उसको जो है ना ऐसे इंस्टॉल कर देते हैं। पाइप इधर हमने लगा दिया, उसके बाद क्या कहते हैं, ये हमारे पास वाटर है, इस वाटर से यहाँ तक तो पानी आ जाएगा, देखिए पानी ने तो अपना लेवल बरकरार रखना है ना यहाँ तक, तो इससे क्या होगा, यहाँ तक तो पानी वैसे ही आ जाएगा, अगर ये फिल होगा तो पानी इधर तक तो आ जाएगा। इसके बाद इस वाले एरिया में हम जो है वो ऐड कर देंगे, एक दफ़ा पूरे के पूरे पाइप को ना पानी से फिल कर लिया जाएगा। पानी फिल करने के बाद फिल किया जाएगा किसी भी पंप के ज़रिए, फिल करने के बाद इधर तक पानी आएगा। जब इधर से इसके डाउन साइड से जो पानी इधर से निकलने की कोशिश करेगा, तो ये वाला जो पानी है ना, ये दोबारा इधर से खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर चलता रहेगा। जैसे ये सिंपल मैं आपको ये बताऊँ, नीचे इस फिगर में दिखाया गया है जी, एक हमारे पास ऊपर जो है हमने ये पानी का जो है ना एक ले लीजिए बकेट, इससे क्या किया, इसका पानी था, ये हमने एक साइफन पाइप लगा दिया, ठीक है। साइफन पाइप से क्या होगा जी, हमने एक दफ़ा इसमें पानी को इंस्टॉल कर दिया, खुद से पूरी की पूरे पाइप में जो है ना वो पानी शामिल कर दिया। फिर हमने इधर से डाउनस्ट्रीम साइड से ना इस पानी को छोड़ा। अब जब ये छोड़ेंगे ना, तो इधर से हवा निकलेगी, पानी निकलेगा, जब ये पानी निकलेगा ना इधर से, तो ये ऊपर से पानी को खींचना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस सारे प्रोसीजर को हम बोलते हैं साइफोनिक
एक्शन, ये साइफोनिक एक्शन के ज़रिए पानी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जी सिंपल साइफन की इरिगेशन के हवाले से, तो इरिगेशन के हवाले से उसकी सिंपल डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास एक साइड से कैनाल जा रही है, दूसरी साइड से हमारे साथ ड्रेनेज वाटर आ रहा है, ठीक है, नेचुरल वाटर, ठीक है, तो नेचुरल वाटर में से इन दोनों में से जिसका डिस्चार्ज कम होगा उसको नीचे से गुजार दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे नीचे से गुजार दिया जाए। नीचे से कैसे गुजारेंगे? ऐसे करके नीचे से गुजारेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नीचे से गुजार देंगे, लेकिन आपका जो ऊपर से केनाल गुजर रही है ना, उसका जो बेड है, ठीक है, वो हमारे इस बेड उसका इधर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल बेड उसका इधर आ रहा है ना, ठीक है, ये उसका बेड है, तो इसके नीचे से अगर जा रहा है ना पानी, तो इस पानी का लेवल जो है ये ऊपर वाले बेड को टच करे, ठीक है, लाजमन टच करे। अगर टच नहीं करेगा तो वो तो एक्वाडक्ट होगा ना, पानी नीचे से गुजर गया, ऊपर से कैनाल गुजर रही, वो तो एक्वाडक्ट है। लेकिन अगर वो टच कर रहा है, हमने ऐसे यू शेप में कंस्ट्रक्शन की हुई है, तो वाटर टच करके गुजर रहा है, तो उसको हम साइफन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हम दोनों में से लेवल जिसका कम होगा उसको कनाल के नीचे से गुजार दिया, तो इसको हम साइफन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि ये जो साइफन है, साइफन में जो फ्लो होता है ये कौन सा फ्लो होगा, ठीक है, ये क्या पाइप फ्लो होगा या एटमॉस्फेरिक फ्लो होगा? देखें साइफन ये जी अगर नीचे से कैनाल के नीचे से ऐसे गुजर रहा है, ठीक है, पानी, ठीक है, तो इसमें साइफन के जो साइफन का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के अंदर अंदर जो साइफन की कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि पानी ऊपर टच हो गया, पानी जब ऊपर वाले बेड को टच हो गया तो इसका मतलब है वो सारा एक पाइप ही बन गया ना, ठीक है, एक पानी आ रहा है दूसरी साइड पानी जा रहा है, तो इस सारे को जो है वो बोलते हैं जी इस सारे को क्या बोलेंगे हम, इस सारे को बोलेंगे जी ये पाइप फ्लो होगा, ठीक है। जबकि यानी कि साइफन के अंदर जो वाटर होगा वो सारे का सारा पाइप फ्लो होगा, जबकि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट मतलब कि एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे जो वाटर निकल रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सिंपल जी, साइफन के अंदर कौन सा जो है ना वो फ्लो होगा, पाइप फ्लो होगा, जबकि उधर से जब निकल रहा है वाटर तो वो होगा जी एटमॉस्फेरिक फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ टू मेजर द कंक्रीट कवर। अच्छा, कंक्रीट कवर को हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सी हमारा ये कंक्रीट, ये हमारा जो है ना एक हम कॉलम है, ठीक है, कॉलम में ये हमारी बार लगी हुई है और ये बार लगी हुई है, ठीक है। अब ये बार है और ये बार है, तो हम कैसे इसको जो है ना वो फाइंड करेंगे जी? ये इसका जो कंक्रीट कवर है इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस वो कितना है, ठीक है। एक तो उसका तरीका ये होता है कि इधर एक जो है ना डिवाइस लगाई जाती है, वो डिवाइस क्या करती है जी, डिवाइस ऐसे है ना, ये हमारा उसके जो है ना कॉलम के आउटर साइड है, तो आउटर साइड के अंदर ये एक हमारी बार है, एक ये बार है, ठीक है। तो इधर हम जो है ना एक डिवाइस को फिट करेंगे जो सिग्नल जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को जो है ना वो आगे कंक्रीट में जो है ना वो रेज को जो ट्रांसफर करेगा, वो अब फाइबर के साथ टच करेंगे, टच करके इधर से वापस हो जाएंगे, ठीक है। तो जिससे हमें जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमें कोई पता चल जाएगा, ठीक है, ये एक डिजिटल डिवाइस होगी, ठीक है, और स्क्रीन के ऊपर रीडिंग हमें आ जाएगी, उससे हम जो है ना फाइंड कर पाएंगे कि इसका कितना जो है ना वो कंक्रीट कवर है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कवर मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये जिसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज गई और उसने डिटेक्ट किया कि अब जो है ना आगे स्टील आ गया, उधर से वो वापस हो गई, तो ये कवर मीटर से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। लेकिन एक तो प्रोसीजर ये है कि कवर मीटर से हम फाइंड करते हैं, ठीक है, या फिर रिबार लोकेटर, इसे हम फाइंड कर लेते हैं। इसके अलावा जो है जी मैनुअल मेजरमेंट, मैनुअल मेजरमेंट जब हमने इधर किया जी फॉर्म वर्क लगाया, फॉर्म वर्क लगाते वक्त फॉर्म वर्क से स्टील तक हमने मैनुअली उसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया, तो जो मैनुअली हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो एक मैनुअल तरीका होगा और एक कवर मीटर से हम इसको फाइंड कर लेंगे। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।